ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एचसीएल का नॉर्मल सिक्रीशन जो स्टमक में कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टमक के पार्ट और क्या होते हैं, क्या फंक्शन है। तो स्टमक के पार्ट में ईसोफेगस, हालांकि ईसोफेगस स्टमक का पार्ट नहीं है पर इससे रिलेटेड इसलिए होता है। ईसोफेगस, कार्डिया, फंडस बॉडी, एंट्रम, पाइलोरस और ड्यूडनम। कार्डिया क्या होता है? अपर एंट्रेंस ऑफ स्टमक दैट रिसीव फूड फ्रॉम ईसोफेगस। जो ईसोफेगस से फूड आएगा सबसे पहले कहाँ आता है? कार्डिया में। फंडस, जो वहाँ पे टेम्परेरी फूड स्टोर होगा, अपर पार्ट ऑफ स्टमक होता है। बॉडी में मिडिल पार्ट है, सबसे मेन पार्ट होता है, सारा डाइजेशन, मोस्टली डाइजेशन नहीं होता है। फिर आता है हमारा एंट्रम, लोअर पोर्शन ऑफ द स्टमक दैट मिक्सेस पार्सली। जैसे यहाँ डाइजेशन हो रहा है तो पार्सली डाइजेशन के बाद यहाँ पे डाइजेशन होता है, पार्सली डाइजेस्टेड फूड को ये भी डाइजेस्ट करता है। फिर आता है पाइलोरस। पाइलोरस में हमारा होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो कि रेगुलेट करता है फ्लो ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक से। ठीक। ड्यूडनम क्या है? ड्यूडनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, जहाँ पे पैंक्रियाज और बाइल के जूस सीक्रेट होते हैं और मिक्स होते हैं। तो ये था नॉर्मल फंक्शन जो है स्टमक के पार्ट के। अब जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन है हमारे स्टमक में, वो कौन सी ग्लैंड करती हैं? तो मेनली दो ग्लैंड होती हैं, ऑक्जेंटिक एंड पाइलोरिक ग्लैंड। ठीक। और ये एक ऑक्जेंटिक ग्लैंड है। ठीक। तो ऑक्जेंटिक ग्लैंड में अब कई सारी सेल्स होंगी, जैसे सरफेस एपिथेलियम, ये म्यूकस की लेयर है और ये एक आउटलाइन है, ये कोई बैरियर नहीं है, ये सिर्फ एक आउटलाइन है कि सेल ऐसे अरेंज होती हैं गैस्ट्रिक पिट में। ठीक। एक ग्लैंड है। तो म्यूकस नेक सेल, ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल, ईसीएल, ईसीएल यानी एंटेरोक्रोमेटिन लाइक सेल, या फिर इसे हिस्टामिनोसाइट्स भी बोलते हैं, और कुछ पेप्टिक सेल्स। तो ये सारी एक ऑक्जेंटिक ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट रहती हैं। और अगर इसे हम जूम करें, ये वाला हिस्सा है, तो ये ऑक्जेंटिक पैराइटल सेल के बगल में म्यूकस नेक सेल। म्यूकस नेक सेल तो पूरे लाइनिंग को ही लाइन करती ही हैं और बीच बीच में ये सेल प्रेजेंट रहती है। मेनली जो होते हैं यही होती है म्यूकस वाली सेल। तो हमने देखा वो ऑक्जेंटिक ग्लैंड था। और फिर जो दो ग्लैंड हैं उनका फंक्शन देख लेते हैं। ऑक्जेंटिक ग्लैंड सिक्रेट करेगी एसिल, पेप्सिनोजन, इंटेंसिव फैक्टर म्यूकस। और जो पाइलोरिक ग्लैंड है वो सिक्रेट करेगी म्यूकस, मेनली म्यूकस। ये सिर्फ म्यूकस करती है, ये तो बहुत सारी चीज़ कर रही है। लोकेशन ऑक्जेंटिक ग्लैंड जो है वो सरफेस ऑफ इनसाइड सरफेस ऑफ बॉडी एंड फंडस, प्रॉक्सिमल 80% ऑफ द स्टमक। ठीक। जैसा कि मैंने लोकेशन इसीलिए बताया था। और पाइलोरिक ग्लैंड एंट्रल पोर्शन ऑफ स्टमक, डिस्टल 20% ऑफ द स्टमक। ठीक। ये वाला हिस्सा। और जैसे कोई अगर सिक्रीट हो रहा है एसिड, तो मेनली कंटेंट कहाँ है स्टोर होगा? यहीं। तो सबसे मेन जो हिस्सा प्रोटेक्ट करने वाला होता है वो यही होता है। ठीक। इसीलिए ऐसा लोकेशन होता है। फिर अब देखते हैं कि जो अलग अलग इतनी सारी चीज़ तो सिक्रेट कर रहे हैं, तो सब एक सेल तो करेगी नहीं ऑक्जेंटिक ग्लैंड में, अलग अलग सेल अलग अलग चीज़ करते हैं। तो वो देखते हैं कौन कौन सी करते हैं। तो सबसे मेन 3 टाइप की सेल होती है, म्यूकस नेक सेल, ऑक्जेंटिक सेल और पेप्टिक सेल। ये 3 मेन है। ठीक। होती तो और भी हैं, जैसे ये और ये। देखते हैं कौन सीक्रेट क्या करेगी। म्यूकस नेक सेल जो कि पूरी लाइनिंग में प्रेजेंट रहती है, म्यूकस की लेयर। ठीक। और ऑक्जेंटिक सेल, एचसीएल और इंटेंसिव फैक्टर, दो चीज़ हम आज देखेंगे। सिर्फ एचसीएल कैसे सिक्रेट होता है। हिस्टामिनोसाइट्स क्यों बोलते हैं, या फिर एंटेरोक्रोमेटिन लाइक सेल, क्योंकि ये हिस्टामिन। ठीक। और पेप्टिक सेल हमारा पेप्सिनोजन रिलीज करवाई रही है। और कुछ बेसिक सी बात है, जैसे कि जब पैराइटल सेल को स्टिमुलेट करेंगे तो एसिड सिक्रेट होगा, जिसकी वैल्यू होती है, जो कि कितना कंसनट्रेशन होता है, 160 मिलीमोल पर लीटर ऑफ एचसीएल। आइसोटोनिक होता है बॉडी फ्लूइड से, इसका पीएच बहुत कम होता है, 0.8। और ये जो H+ की कंसनट्रेशन है नियरली 3 मिलियन टाइम ज़्यादा होती है आर्टेरियल ब्लड से। अब इतना ज़्यादा कंसनट्रेट करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, नियरली 1500 कैलोरी पर लीटर ऑफ गैस्ट्रिक जूस, इतना ज़्यादा एनर्जी। इसीलिए जो पैराइटल सेल जो होती है उसमें बहुत सारे वो होते हैं, क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ढेर सारे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और हमारा डाइजेस्टिव फ्लूइड या फिर गैस्ट्रिक जूस क्या होता है? वाटर, एसिड, इलेक्ट्रोलाइट, मेनली जो फूड को डाइजेस्ट करें, यही जो फूड को डाइजेस्ट करने वाला जूस होता है ना स्टमक में, उसी को बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। इसके बाद कुछ और छोटी छोटी बातें बता देता हूँ, जैसे कि जो पैराइटल सेल ऑफ ऑक्जेंटिक ग्लैंड होती हैं वो सिर्फ यही एक ऐसी सेल्स हैं जो एचसीएल सिक्रीट करेंगी। जो ईसीएल सेल हैं, जो कि ईसीएल सेल जो हैं हिस्टामिनोसाइट्स, वो भी एक रोल प्ले करती हैं हमारा एचसीएल सिक्रेट करवाने में। कैसे करती हैं वो भी आगे हम देखेंगे। और कुछ गैस्ट्रिन जी सेल्स कुछ होती हैं जो कि
गैस्ट्रिन के थ्रू एचसीएल सीक्रेट करवाती हैं। ये जितने मैं सारे टर्म ले रहा हूँ ये सब आगे आप देखेंगे कैसे काम करते हैं। जी सर, जो गैस्ट्रिन रिलीज होता है, गैस्ट्रिन एक लार्ज पॉलीपेप्टाइड होता है, G34 G17 दो टाइप के, जिसमें G17 मोस्ट अबेंडेंट होता है, ये सीक्रेट करवाते हैं हिस्टामिन को। फिर हिस्टामिन काम करेगा, ये हम आगे देखेंगे कैसे। बेसिक टर्म बस अभी सुन लीजिए क्या क्या होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं।